हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज क्या है? चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है लाइंस एंड एंगल्स, है ना। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ भी हमें बहुत सारा पेन का वर्क नहीं करना है। इसमें हमें क्या करना है? कंपास यूज करना है, स्केल यूज करना है, प्रोटेक्टर यूज करना है, डी यूज करना है। ठीक है, तो आप सब लोग भी जब इस चैप्टर को करने के लिए बैठोगे तो अपने साथ ये सब चीजें लेकर बैठना ताकि बीच में आपको उठना ना पड़े, है ना। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए बीच में भी कोई भी वीडियो को छोड़कर नहीं जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये आज इस चैप्टर का लेक्चर 2 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि वहां जो मैंने समझाया है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, लीनियर पेयर क्या है, तो ही आप ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखनी होगी। चलो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। बताया था ना मैंने क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल। बताओ क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल। मैंने आप लोगों को बताया था व्हेन द सम ऑफ टू एंगल, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलकर अगर 180 डिग्री बनाते हैं तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अब ये कोई इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है, केवल उनका जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। और एक शर्त है, कोई शर्त इसमें इसके अलावा नहीं, इसमें नहीं है, इसमें केवल इतनी सी शर्त है कि 180 डिग्री हो। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है? आगे क्वेश्चन ये कह रहा है इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड। देखो अभी एंगल 1 बड़ा है, एंगल 2 छोटा है, ये एक्यूट है, ये क्या है, ये ऑब्ट्यूस है। ठीक है, अगर मैं एंगल 1 को छोटा कर दूं, यानी ये लाइन खींचकर अगर मैं एंगल 1 को डिक्रीज कर दूं तो एंगल 2 कैसा हो जाएगा? बताओ बताओ कैसा हो जाएगा? एंगल 2 इंक्रीज हो जाएगा। तो एक बात हमारी समझ में ये आई कि जब भी किसी भी सप्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूस होगा। ठीक है, ऐसा केवल उस कंडीशन में नहीं हो सकता जब दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, दोनों एंगल अगर इक्वल है, यानी 90 डिग्री का ये है और 90 डिग्री का ये है, तब उस कंडीशन में तो हो सकता है कि दोनों एंगल इक्वल हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सप्लीमेंट्री एंगल बनाने के लिए दोनों आप एक्यूट एंगल ले लो या दोनों आप ऑब्ट्यूस एंगल ले लो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1 इज डिक्रीज, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो आपको क्या चेंजेस करने होंगे एंगल 2 में जिससे आपका जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री बना रहे। तो मैं धीरे धीरे करके मैंने एंगल को छोटा कर दिया, तो मैंने क्या किया, एंगल 2 को बड़ा कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल 2 will increase when the angle 1 decrease। ठीक है भाई, एंगल 1 डिक्रीज होगा तो एंगल 2 क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, बाकी बात आपको समझ में आ गई ना कि जब भी दो एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री बनाएंगे तो ये बिल्कुल पक्की बात है। आपको ये क्वेश्चन भी मिलेगा, इन सप्लीमेंट्री एंगल व्हेन द वन एंगल इज ऑब्ट्यूस अदर एंगल इज डैश डैश डैश, तो आप इसमें लिखोगे एक्यूट। ठीक है, दूसरा मिलेगा व्हेन इन सप्लीमेंट्री एंगल व्हेन वन एंगल इज 90 डिग्री देन अदर एंगल इज सेम एज द फर्स्ट एंगल, 90 प्लस 90 180। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। कैन टू एंगल्स भी सप्लीमेंट्री? आ गया ना, देखो वही वाले क्वेश्चंस आ गए जो हम करने वाले थे अभी। कैन टू एंगल्स भी सप्लीमेंट्री इफ बोथ देम आर? क्या दो ऐसे एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं जो कैसे हो? दोनों एक्यूट हो।
ये देखो मैंने एक्यूट एंगल बना दिए दोनों, एक ये हो गया एक्यूट, एक ये हो गया। बताओ क्या ये सप्लीमेंट्री बने? नहीं बने ना। सप्लीमेंट्री के लिए क्या होना चाहिए? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, और ये तो मुझे 90 भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो दोनों एक्यूट नहीं हो सकते। क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्या ये पॉसिबल है कि दोनों ऑब्ट्यूज हो जाएं? यानी 180 डिग्री पर तो एक सप्लीमेंट्री एंगल बन जाता है। अब अगर एक एंगल को मैं एक्यूट करूंगी तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा ना। अब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों ऑब्ट्यूज हो जाएं, तो यहां पर भी क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। ठीक, नेक्स्ट देखो, अगर दोनों एंगल राइट एंगल हो, मैंने आपको ये बात अभी समझाई थी ना लास्ट पेज पर, कि दोनों एंगल अगर 90 डिग्री है तो पॉसिबल है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? यस, इट इज पॉसिबल। क्लियर? समझ में आ गया? देखो अब ये दोनों मिलकर कितना बना लेंगे? 180 डिग्री बना लेंगे। 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, ठीक है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है? देखो, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ऐड करने के बाद 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसने कहा एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। अगर आपका एंगल 1 45 डिग्री से ज्यादा है, ये 45, चलो 46 कर लो इसको, 46 डिग्री है, तो ये बचा कुचा बताओ क्या करोगे? इस बचे हुए एंगल को 90 में से माइनस करोगे ना भाई, दो एंगल मिलाकर 90 डिग्री होता है ना। चलो मान लो ये 46 हो गया, मैंने इसको लिख दिया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, तो हम क्या करेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू दी हुई है, लिख देंगे, एंगल 2 को एज इट इज लिख देंगे। अब क्या करेंगे? जब इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, 46, अब 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, 8 में से 4 गया तो 4 का बना। बताओ ये 44 डिग्री का, यानी जितना आप इसको इंक्रीज करते जाओगे दूसरा एंगल उतना डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखो क्वेश्चन, इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45? तो लिखेंगे इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल will be less than 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। और बताएंगे कैसे उसको? आप इस तरीके से बताएंगे, ग्रेटर देन 45 बोल रहा है तो 46 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 46 ले लो, 47 ले लो, 50 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन 45 से बड़ा लोगे एक एंगल। क्यों? क्योंकि बात हो रही है ग्रेटर देन की। तो आप इस सॉल्यूशन को करके दिखा देंगे और उसके बाद ये लाइन लिख देंगे। क्लियर? चलो अब जल्दी से बता दो किस किस को क्लास मेरी पसंद आ रही है, फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जल्दी से। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, अपनी क्वेरीज को पूछना चाहते हो तो यहाँ भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ये लोगो है श्वेता क्लासेस नाम से, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ये लोगो आपको नजर आएगा, जहां से आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, तो आप लोग बिल्कुल लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो। क्लास की जो आपकी टाइमिंग है वो 1:30 PM है, यानी मैं डेली एक क्लास आपको डालती हूँ 1:30 PM पर अपलोड कर देती हूँ, जिसे आप दिन में किसी भी टाइम दे सकते हो, जब भी आप फ्री हो, है ना। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम कब करते हैं? जब आपको बहुत बोरियत लगने लगे कि अब बोर हो रहा हूं, क्या करूं। आप देखो, आप 8-10 दिन मैथ्स करके देखो अपनी बोरियत वाले टाइम पर, आपकी बोरियत खत्म हो जाएगी बिल्कुल। और आपको क्या लगेगा फिर? जब भी आप बोर होगे ना, तब आप मैथ्स की बुक ही लेकर बैठोगे सबसे पहले अपनी बोरियत खत्म करने के लिए। ना तो आप मोबाइल यूज करोगे, ना आप लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी कुछ नहीं देखोगे। आपको सोचोगे चलो कुछ दिमाग चलाते हैं, कुछ मैथ्स के सम्स करते हैं। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब ये फिगर दी हुई है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर दिख रही है। क्या क्या इसमें पूछा गया है? इसमें वही सब पूछा है जो मैंने आपको वीडियो 1 में बताया था, यानी लेक्चर 1 में मैंने जो आपको बताया था वही सब इसमें पूछा गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले उसको देख कर आओ, क्योंकि एंगल्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आप लोगों ने वीडियो 1 देखी होगी। अदरवाइज तो आप एंगल ही सोचते रह जाओगे, लीनियर पेयर क्या होता है या एडजेसेंट क्या होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? वो कह रहा है क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के एडजेसेंट है? बताओ एडजेसेंट एंगल क्या होता है। देखो दो तरीके के एंगल है, मैंने आपको लीनियर पेयर बताया था। लीनियर पेयर मैंने आपको क्या बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन हो, ये दोनों लाइन एक दूसरे के अपोजिट हो, और जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो ये एक एंगल बन गया और ये एक एंगल बन गया। ठीक है, और ये लाइन हो गई दोनों के लिए कॉमन। ठीक है, क्लियर बात। लीनियर पेयर में जो नॉन कॉमन लाइन है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी और प्लस करके 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, और एडजेसेंट में भी होगा तो ऐसे ही, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो नीचे वाली लाइन है ये आपकी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही भाग रही हो। ठीक है, यानी अगर आप इस तरीके से करते हो तो देखो यहां पर भी तो एक लाइन ये कॉमन हो गई, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई, रे हो गई। ठीक है, तो कॉमन तो इसमें भी है, कॉमन इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या शर्त है लीनियर पेयर के लिए? लीनियर पेयर के लिए क्या शर्त है? लीनियर पेयर के लिए शर्त है कि ये जो लाइनें हैं ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही हूँ, जो नॉन कॉमन है। लेकिन एडजेसेंट में ऐसा कुछ नहीं है। एडजेसेंट में केवल दो एंगल हो जिसमें एक लाइन कॉमन हो। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल एडजेसेंट है ना? ये वाला एंगल एडजेसेंट है ना? एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है, तो हम लिखेंगे यस। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो। AOC adjacent to AOE, AOC adjacent to AOE। अभी तो यही लिखा था ऊपर 1 और 2, भाई इसको पहले एंगल 1 और एंगल 2 बोल दिया, अब उसका नाम बता दिया आपको। बात तो वो एंगल की कर रहा है, इसी एंगल की कर रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी। तो जब ये यस था तो सेकंड वाला भी यस होगा, भाई एडजेसेंट ही है। वहां पर एंगल 1 एंगल 2 बोल दिया, यहाँ पर एंगल AOC और एंगल AOE बोल दिया, तो लिखेंगे यस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पहले मैं इसको रब आउट कर देती हूँ। चलो अब क्या कह रहा है? डू एंगल COE एंड एंगल EO और ये D कॉमन लीनियर पेयर। क्या लीनियर पेयर बना रहे हैं? बताओ जल्दी से। ये एक स्ट्रेट लाइन है, अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही है, एक इसमें कॉमन लाइन है, अगर मैं केवल इस एंगल की और इस एंगल की बात करूं। ठीक है, तो क्या ये हमारी सारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है जो लीनियर पेयर के लिए चाहिए? कर रहा है ना? भाई वहां भी मैंने आपको क्या बताया था कि नॉन कॉमन लाइन अपोजिट डायरेक्शन में भागनी चाहिए, एक कॉमन लाइन होनी चाहिए बस, और 180 डिग्री उनका कम होना चाहिए। तो लीनियर पेयर की सारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, तो यार हम बोलेंगे क्या? यस इट इज लीनियर पेयर। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? चलो अब आगे चले, तो इसको क्लियर करते हैं। इन द जॉइनिंग फिगर आर BOD, वही वाला चल रहा है अभी क्वेश्चन, BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री। क्या ये सप्लीमेंट्री है? यानी ये वाला एंगल और ये वाले एंगल की बात हो रही है। बताओ क्या दोनों सप्लीमेंट्री हैं? अभी हम लोगों ने क्या बोला था कि सप्लीमेंट्री एंगल में एक स्ट्रेट लाइन होती है
दो अगर एंगल बना दिए जाए तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा। और यहां भी देखो, यहां पर भी जो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये स्ट्रेट ही तो है, यानी ये पूरा का पूरा एंगल तो 180 डिग्री है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सप्लीमेंट्री है आपस में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप इसको, यस, इसको भी बोलेंगे यस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस एंगल 1 इज वर्टिकली टू एंगल 4। एंगल 1 एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट के लिए मैंने आपको बताया था, जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ऊपर वाला एंगल अपने नीचे वाले एंगल का वर्टिकली अपोजिट होता है। तो यहां पर देखो, ये वाली एक लाइन है और ये वाली एक लाइन है ना, ठीक नहीं बनी अभी से बनाते हैं। ये वाली तो एक लाइन हो गई, और इस लाइन ने इसको क्रॉस किया है ना, तो क्रॉस किया तो ये वाला एंगल तो इसके वर्टिकली अपोजिट हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट हो गया, यानी एंगल 1 इज अपोजिट टू एंगल 4, यस, क्या भी लिखेंगे, यस। और अगर पूछा जाता कि एंगल 5 किसके वर्टिकली अपोजिट है, तो लिखेंगे एंगल 5 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 2+3। ठीक है, जो एंगल 5 है वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट है। क्लियर, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ, अच्छा ये पूछा है क्वेश्चन भाई, हो गया इसका आंसर ये रहा। व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, तो एंगल 5 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, तो एंगल 5 है वो 2 और 3 के सम के बराबर, जब दोनों को प्लस कर देंगे तब वो उसका वर्टिकली अपोजिट है। क्लियर, चलो, आया समझ में सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर। अब यहां पर भी वही क्वेश्चन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बताओ। तो सबसे पहले तो हम लाइन देखेंगे कौन सी एक दूसरे को कट कर रही है। ये देखो, ये वाली लाइन इसको कट कर रही है ना, तब यहां पर एक पेयर, और ये क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट हो गए। ठीक है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो गए। हम लिखेंगे एंगल 1 और एंगल 4 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लीनियर पेयर। और क्या क्या है वर्टिकली अपोजिट, अच्छा और भी तो निकालने हैं। तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 5, यानी एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, और कोई है नहीं है। नेक्स्ट देखो, लीनियर पेयर, क्या बताया था, लीनियर पेयर के लिए क्या बताया था, लीनियर पेयर के लिए बताया था कि लाइन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में भागनी चाहिए, रेस एक का मुंह इस तरफ, दूसरी का मुंह दूसरी तरफ। ठीक है, अब ये लाइन दोनों में कॉमन हो गई, यानी एक एंगल तो ये बन गया और एक एंगल ये बन गया। तो लीनियर पेयर क्या हो गया, एंगल 4 किसका लीनियर पेयर हो गया, एंगल 5 का। ठीक है, और देखो, अगर
इस लाइन को ऐसे ही रखा रहने दें, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। तो क्या यहाँ लीनियर पेयर बनेगा? यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिलकर इसके लीनियर पेयर होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? एंगल 3 प्लस एंगल 2 किसका लीनियर पेयर है? एंगल 1 का, ठीक है। क्लियर बात? चलो, किस किस को समझ में आया और किसको नहीं आया? आया है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, नहीं आया है तो भी कमेंट करेंगे कि कहां पर प्रॉब्लम हुई, ठीक है। और आ गया है तो बिल्कुल भी लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता लाइक और शेयर करने में। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप लोगों को जो क्लास रोज मिलती है 1:30 PM पर, क्या टाइमिंग है क्लास की? 1:30 PM, वो आप लोगों को डेली मिल जाए और आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुको टाइम से, ठीक है। चलिए, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर, इस टाइम पर, जिस भी टाइम आप देखो, ठीक है। लेकिन क्लास की जो टाइमिंग है वो 1:30 PM है, यानी 1:30 PM पर ही क्लास अपलोड होती है, जो आप लोगों को डेली मिल जाती है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।